Maybach music. Can anybody out there hear me? Hear me? 'Cause I just wanna say. हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इकाई 2। ठीक है, तो जैसे कि आपको मैं बता दूं कि इसमें भी वही सेम कंडीशन है जो तुल्यता संबंध में है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दे दूँगा। आगे बढ़ते हैं, इसमें भी वही तीन ही कंडीशन है पार्शियल ऑर्डर रिलेशन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिख लिया, फटाफट से डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इकाई 2, ठीक है, यूनिट 2, जिसे हम कहते हैं पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, अंशतः क्रमश। और डेफिनेशन फटाफट से डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसमें वही सेम कंडीशन लगेगी जो पिछली बार में लगी थी, वही तीन कंडीशन हो गए। तो किसी समुच्चय ए पर परिभाषित एक संबंध आर, ठीक है, अंशतः क्रमिक संबंध या अंशतः क्रमिक क्रम कहलाता है यदि यह निम्नानुसार शर्तों को संतुष्ट करे। तीन अभिक्रिया के तीन कंडीशन, ठीक, वही तीन कंडीशन। पहला P01 लिख दिया मैंने, स्वतुल्य, इसे बोलते हैं रिलेटिविटी, ठीक है, रिफ्लेक्सिविटी, सॉरी। प्रत्येक ए बिलोंग करता है ए में, तो ए का रिलेशन ए से होना चाहिए होगा। वही कंडीशन P02 प्रतिसम्मिकता, जिसे बोलते हैं एंटी सिमेट्री। यदि ए बी बिलोंग करता है ए में, तब ए का रिलेशनशिप बी से तथा बी का रिलेशनशिप ए से होना चाहिए, तो ए बराबर बी होना चाहिए। ओके। P03 संक्रमकता, जिसे ट्रांसिटिविटी कहते हैं। यदि ए बी सी बिलोंग करता है तो ए का रिलेशनशिप बी तथा बी का रिलेशन सी से होना चाहिए, ए का रिलेशन सी से होना चाहिए। ओके, वही कंडीशन, सेम कंडीशन। एक डेफिनेशन और देख लेते हैं, जिसे बोलते हैं टोटल ऑर्डर रिलेशन, जिसे बोलते हैं पूर्ण क्रम संबंध या संपूर्ण क्रम संबंध। इसकी फटाफट डेफिनेशन देख लेते हैं। जिसमें मुझसे एक पर एक संबंध आर पूर्णता या रेखिक कहलाता है, सरल क्रम कहलाता है। इसमें कितनी, यदि यह संबंध है तो इसमें कितनी चार कंडीशन होती है। पूर्ण बोला है मतलब चार, ठीक है। कौन सी, स्वतुल्य, प्रतिसम्मिकता, संक्रमकता, द्विविकल्पता का नियम। कौन सा चौथा, कौन सा, द्विविकल्पता का नियम। इसे हम पढ़ लेते हैं, द्विविकल्पता का नियम। ठीक है, ये क्या कहता है, प्रत्येक ए बी बिलोंग करता है ए के लिए, ठीक है। तो ये क्या कहता है कि ए का रिलेशनशिप बी से या बी का रिलेशनशिप ए से हो, अर्थात ए के दो अवयव एक दूसरे के तुलनीय है। ठीक है, क्या है, तुलनीय है, तुलनीय होना चाहिए। तो एक और कंडीशन देख लेते हैं, एक और छोटी सी परिभाषा, इसे बोलते हैं पार्शियली ऑर्डर हेड, जिसे बोलते हैं अंशतः क्रमिक समुच्चय बोला है। ठीक है, समुच्चय पोसेट, याद रखें पोसेट। डेफिनेशन, एक अंशतः क्रमिक संबंध, इसमें एक संबंध मानते हैं लेस देन एंड इक्वल है, कि लेस देन इक्वल, ओके, सहित। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लेस देन और इक्वल, ओके, आपको याद रह जाएगा, लेस देन इक्वल सहित एक समुच्चय, समुच्चय है P, अंशतः क्रमिक समुच्चय कहलाता है तथा इसे P, ठीक है, P पोसेट कहलाता है। ओके, और लेस देन और इक्वल, ठीक, इक्वल है या से प्रदर्शित करते हैं। ओके, तो फटाफट से एक क्वेश्चन ले लेते हैं फ्रेंड। तो आप ये ध्यान से डेफिनेशन याद कर लीजिए। ओके, ये प्रश्न ले लिया मैंने, सिद्ध करो, ठीक है, R इजिकल टू ए बी, ए का रिलेशनशिप बी से, ठीक है, ए का रिलेशनशिप बी से, तो इस इक्वलेंस टू, क्या बोलते हैं इसे, इस इक्वलेंट टू। ओके, तो याद रखिए, इसे बोलते हैं इस इक्वलेंट टू ई ए से भाज्य है, किससे, बी ए से भाज्य है, जो ए बी बिलोंग करता है किसमें, एन में, एक अंशतः क्रमिक संबंध है। वही तीन कंडीशन फटाफट से लिख देते हैं। तीन कंडीशन, पहली कंडीशन तुल्यता, क्या तुल्यता, ए बिलोंग करता है, सॉरी माना ए बिलोंग करता है किसमें, एन में, ठीक है। कहाँ बिलोंग कर रहा है, एन में दिया है ना, एन में बिलोंग करता है। तो ए का रिलेशनशिप कैसे होना चाहिए, ऐसे होगा, तो तुल्य कंडीशन है, खुद का खुद से होता है, एक रिलेशनशिप ऐसे। अब कंडीशन क्या दी है, इस इक्वल्स टू, क्या कंडीशन दी है, यहाँ पर देखिए बी ए से भाज्य बोल रहा है, ठीक है। तो ए से भाज्य होगा क्योंकि खुद का खुद है ना, तो ए से भाज्य होगा। यहाँ हम लिखेंगे ए से भाज्य है, अतः
जो कि सत्य है, ठीक है, जो कि सत्य है। फिर यहाँ लास्ट में लिख देना है अतः हर कौटिल्यता है, ठीक, खत्म। अगली स्टेप क्या है? सम्मितता। सम्मितता तो इसमें वही, सॉरी, सम्मितता सेम कंडीशन। इसमें क्या मानेंगे? माना इसमें दो वेरिएंट मानेंगे, ठीक है। तो ए बी बिलोंग करता है एन में, ओके। दो एलिमेंट्स मानेंगे, तब ए का रिलेशनशिप किससे होना चाहिए? बी से होना चाहिए, ठीक है। और बी का रिलेशनशिप किससे होना चाहिए? ए से होना चाहिए, ठीक है। तो ए का रिलेशनशिप बी से है, तो हमें क्या दिया है? बी ए से भाज्य होना चाहिए। तो मतलब बी इससे ए से भाज्य होना चाहिए, ओके। और यहाँ पर बी का रिलेशनशिप ऐसे है, तो ए बी से भाज्य होना चाहिए, ओके। अब हमने पढ़ा था, ठीक है, मैंने यहाँ पर उतार दिया इसको। तो मैंने आपको बताया था कि जैसे सेकंड कंडीशन है, तो बी का रिलेशनशिप ए का रिलेशनशिप बी से होता है और बी का रिलेशनशिप ए से होगा। तो हमें क्या लाना पड़ेगा? ए इज इक्वल टू बी लाना पड़ेगा, ओके। हमें ये प्रूव करना है, ओके। सेकंड कंडीशन तो यही है ना, यही प्रूव करके लाना है। तो हमें कुछ ऐसा एलिमेंट्स मानना पड़ेगा जिसमें आंसर हम ए बराबर बी ले आ सके, ठीक है। तो हम क्या मान लेते हैं? सी मान लेते हैं, ठीक है। दोनों के इक्वल में क्या मान लेते हैं? C1 और एक को C2 मान लेते हैं, ठीक है। अब इसको ऊपर ले जाते हैं, तो फिर ये गुणा कर देते हैं। बी इजिकल टू ए C1 हो जाए, यहाँ पर ए बी C2 हो जाए। क्या करते हैं? इसको समीकरण 1 और समीकरण 2 डाल देते हैं, ओके। अब यहाँ ध्यान से देखिए, अब यहाँ समीकरण 1 और ये C1 और C2 को एक साथ लिख लेते हैं, C1 व C2 के लिए, ठीक है। तो C1 और C2 के लिए, अब C1 और C2 को क्या करते हैं? एक साथ लिख देते हैं, गुणा में लिख देते हैं। तो क्या होगा? B बटे ए गुड़ी ए बटे बी हो जाएगा। अब यहाँ क्रॉस गुणा हुआ, कट जाएगा, पूरा कट रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा? एक बचेगा, क्या बचेगा? एक बचेगा। तो यहाँ पर C1 और C2 का मान कितना आ गया है? 1, ओके, एक आ गया है। अब क्या करेंगे? C1 और C2 के मान किस में रख देंगे? समीकरण 1 और समीकरण 2 में रख देंगे। सारा करेंगे समीकरण 1, ठीक है। समीकरण 1 में रखो, समीकरण 2 में रखो, ओके, कोई बात नहीं। समीकरण 1 या समीकरण 2 में रखो, आंसर वही आएगा। क्या आएगा? बी इजिकल टू ए, ओके। और यहाँ पे भी रखेंगे तो बी इजिकल टू ए इजिकल टू बी हो जाएगा, ओके। ये हमारी कंडीशन प्रूव हो चुकी है। बी बराबर ए बराबर बी। अतः क्या लिख देंगे? और सम्मितता है, कुछ और नहीं लिखना है, बस और सम्मितता है, ठीक है। फिर अगली कंडीशन, थर्ड कंडीशन, तो यह हमारी तीसरी कंडीशन हम लिख देते हैं। तीसरी कंडीशन क्या कहती है? संक्रामकता, ओके। इसमें मान लेते हैं एक हर ए बी सी बिलोंग करता है जैसे एन में, ठीक। तब ए का रिलेशनशिप किससे होना चाहिए? बी से होना चाहिए, और बी का रिलेशनशिप सी से होना चाहिए। तब कंडीशन क्या थी? बी का रिलेशनशिप सी से, ठीक है। हमें क्या प्रूव करना है? ए का रिलेशनशिप बी से। तो इसकी कंडीशन क्या है? ए का रिलेशनशिप बी से हो तो बी ए से भाजित हो, ठीक है। और यहाँ पर सी बी से विभाजित। तो यहाँ पर उसी प्रकार हम वहाँ पर सी माना था, यहाँ पर D1 D2 मान लेते हैं, ओके। ये इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? बी इज इक्वल टू ए D1 और यहाँ पर सी इज इक्वल टू बी D2। अब
D1 और D2 को एक साथ लिख देते हैं वापस। सेम क्या आ जाएगा, B बटे गुणित C बटे B। अब यहाँ देख सकते हैं कि B से B कट रहा है, काट दीजिए। अब D1 D2 को क्या लिख देता है, सिंपली D लिख देते हैं। ठीक, यहाँ पर हम D1 D2 को, तो C बटे आ चुका है। अब हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। ओके, मैंने सेकेंड वाली कंडीशन में चेंज कर दिया है, तो क्या आ जाएगा, D बराबर C बटे। ठीक है, ये हमारी कंडीशन प्रूव हो चुकी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि A का रिलेशनशिप B से होगा। यहाँ पर अब किस का रिलेशनशिप हो रहा है, AD बराबर C हो जाएगा, तो ये कंडीशन प्रूव हो जाएगी। अतः हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख देंगे, क्या लिख देंगे, AD बराबर C हो रहा है, क्योंकि कैसा है, यहाँ पर हमने रिलेशनशिप देखा था। ये कंडीशन इस तरीके से वापस हम इस तरीके से लिख सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे क्या आ जाएगा, AD बराबर C हो गया। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, अतः R संक्रमकता है, अतः लिख देते हैं R अंतशः क्रम संबंध है। ये कंडीशन आपकी प्रूव हो चुकी है। और नहीं हो तो मैं आपको एक बार और ध्यान से समझाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे क्या हुआ है। ठीक है, जैसे कि ये है AD। ठीक है, इस कंडीशन को एक काम होता है, A का रिलेशन B से होता है, B का रिलेशन C से होना चाहिए। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि हमें क्या प्रूव करना रहता है कि A का रिलेशनशिप किससे होना चाहिए, हाँ, B का रिलेशन C से होगा, तो C बटे B हो जाता है। ठीक है, हमें क्या प्रूव करना था, A का रिलेशनशिप C से होगा। ओके, आंसर में क्या आएगा, A का रिलेशनशिप C से होना चाहिए ना, तो हम क्या यहाँ पर लिख देते हैं, C बटे A आना चाहिए, जो कि हमारा आंसर आ चुका है। ओके, तो ये आसानी से प्रूव हो चुका है। ओके फ्रेंड्स, तो अगला क्वेश्चन ले लिया है, यदि Z पूर्णांकों का समुच्चय है तथा संबंध R निम्न प्रकार से परिभाषित है, तो A का रिलेशनशिप B इज इक्वल टू B की घात R किसी धनात्मक पूर्णांक R के लिए। ठीक है, R क्या है, धनात्मक पूर्णांक के लिए, तो सिद्ध करना है कि R Z का अंशतः क्रमिक संबंध है। किसका, R Z का अंशतः क्रम संबंध है। ओके, वही तीनों कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन स्वतुल्य था, क्या करता है, A बिलोंग करता है, यहाँ पर दिया है Z दिया है। ओके, तो A बिलोंग करता है कहाँ, Z में बिलोंग करता है। ओके, तो क्या दिया है रिलेशन, ये स्वतंत्र लेता है, तो खुद से ये रिलेशनशिप है। कंडीशन क्या दी है, इज इक्वल टू A की घात R। ओके, क्या करेंगे, A की घात R, क्योंकि A का रिलेशनशिप ऐसा है ना। अब यहाँ R क्या दिया है, यहाँ मैंने R इज इक्वल टू 1 लिया है। क्यों लिया है, क्योंकि R को क्या माना है, धनात्मक पूर्णांक है। क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, कोई भी संख्या मान सकता है। ठीक है, R इज इक्वल टू इसलिए मैंने 1 माना है, तो यहाँ पर 1। अब ये कंडीशन प्रूव हो चुकी है। ठीक है, A इज इक्वल टू A आ चुका है, तो अतः R क्या हो गया है, स्वतंत्रता। सेकेंड कंडीशन, प्रति सम्मितता। ही माना इसमें दो चर ए बी बिलोंग करता है Z में, तब A का रिलेशनशिप B से होना चाहिए। ठीक है, A का रिलेशनशिप B से है और B का रिलेशनशिप किससे है, A से होगा। ओके, तो A का रिलेशनशिप B से है, तो इस कंडीशन को अप्लाई करो, A इज इक्वल टू B की घात R। ओके, और यहाँ पर B का रिलेशनशिप A से है। ओके, B का रिलेशनशिप किससे है, A से है। हमें क्या प्रूव करना है, A बराबर B लाना है। ठीक है, A का रिलेशनशिप B से, B का रिलेशनशिप A से,
तो ए इजिकल टू बी लेके आना है। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे कि एक ऐसी कंडीशन, नई कंडीशन मानेंगे। ओके, यहाँ पर हम क्या मान लेते हैं, बी इजिकल टू ए की घात क्या मान लेते हैं, एस मान लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें ए इजिकल टू बी प्रूव करना है ना। तो ए इजिकल टू बी प्रूव करना है, इसके लिए हमने दोनों कंडीशन अलग अलग मान लिया। ठीक है, बी की कंडीशन मैंने बी इजिकल टू ए की घात एस लिख दिया। ठीक, तो समीकरण 1 डाल लेते हैं। अब क्या करते हैं, अब ये बी का मान ए में रख देता है। ठीक है, ये बी का मान इस बी में रखने पे ओके रख देते हैं। ए इजिकल टू बी का मान क्या है, ए एस की घात में आर। ओके, ये मान मैंने यहाँ रख दिया है, कुछ चेंजेस नहीं किया है। तो ए इजिकल टू, इसको बाहर निकाल दीजिए, इसको एस आर हो गया। ठीक है, अब यहाँ 1 है। ओके, कुछ नहीं है तो 1 है। अब यहाँ क्या हो जाएगा, जब यहाँ आधार समान होना तो घातें भी क्या होती है, सॉरी जुड़ जाती है। क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। घातें क्या होता है, जुड़ जाती है। ठीक है, सॉरी यहाँ पर जुड़ लिख दिया है, घातें समान हो जाती है। घातें समान हो जाती है। तो इस सिचुएशन में क्या हुआ, 1 इजिकल टू एस आर हो गया। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ देखेंगे तो अब कंडीशन आ चुकी है, दोनों कंडीशन आ चुकी है। एस की कंडीशन भी 1 हो गई है और आर की कंडीशन भी क्या हो गई है, 1 हो गई है। ओके, अब इन कंडीशनों को उठा के कहाँ रखना है, समीकरण 1 में रख दीजिए आप। ठीक है, समीकरण ये ऊपर वाली समीकरण के ये दोनों, इसमें भी आप रखोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं ए की घात 1। ओके, कोई दिक्कत नहीं। ए बराबर बी, जो कि हमारा प्रूव हो चुका है। अतः अब क्या लिख देंगे लास्ट में, अतः आर प्रति सममितता है। तो ये हमारी कंडीशन प्रूव हो चुकी है। अगली कंडीशन, तीसरी कंडीशन। ठीक है, तीसरी कंडीशन क्या है, संक्रमकता। इसमें कितने पद, 3 पद। ठीक है, ए बी सी बिलोंग करता है कहाँ, जेड में। ओके, तो ठीक है, ए का रिलेशनशिप किससे होना चाहिए, बी से होना चाहिए। बी का रिलेशनशिप किससे, सी से होना चाहिए। तो ए इजिकल टू बी की घात आर हो गया और यहाँ बी इजिकल टू सी की घात। अब यहाँ पे कुछ चीज़ का एस लगा देते हैं। ठीक है, एस क्यों, हमें क्या प्रूव करना है, क्योंकि ए का रिलेशनशिप बी से, बी का रिलेशनशिप सी से, तो ए का रिलेशन सी से होना चाहिए। ओके, तो इस कंडीशन में ए इजिकल टू सी की घात में क्या आना चाहिए, जैसे कि मान लेते हैं टी मान लेते हैं। ठीक, तो इस रिलेशन के चलते आंसर ऐसा कुछ बनना चाहिए। ओके, ठीक है, तो ऐसा कुछ बनेगा आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसका डायरेक्ट मान लिख देते हैं। ठीक है, बी का मान इसमें पुट कर देते हो, ए इजिकल टू सी एन सी एस की घात में आर इजिकल टू, बाहर कर देते इसे, एस आर हो गया। ठीक, और एस आर इजिकल टू टी मान लेते हैं। एस आर इजिकल टू क्या मान लेते हैं, टी मान लेते हैं। तो ये इस तरीके से हमारी पूरी कंडीशन ही बन जाएगी। ठीक है, घात में कुछ नहीं तो 1 और ये टी। ठीक है, तो ये हमारी कंडीशन प्रूव हो चुकी है, क्योंकि ए इजिकल टू सी टी हो गया। तो ये हमारी कंडीशन क्या हो चुकी है, प्रूव हो चुकी है। तो ए का रिलेशनशिप किससे हो गया, सी से हो गया। अतः क्या लिख देंगे, अतः आर संक्रामकता है। ठीक है, अतः आर जेड पर क्या है, आंशिक क्रम संबंध है। ओके, ये कंडीशन हमारी प्रूव हो गई। ओके, वेरी इजी।